जय जय श्री राम। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये संचार क्रांति भारत की संस्कार संस्कृति के उत्थान के लिए है। क्योंकि आज के समय में जो परिस्थितियां हैं, ये भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म को मिटाने और पतन करने की गति तेज पकड़ती जा रही है। निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, सत्ता शासन प्राप्त करने के लिए। इसलिए जागरूक होकर के सनातन भाइयों, आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, क्योंकि यही सबके लिए कल्याणकारी है। यही सबको परम सुख, परम आनंद प्रदान करने वाला है, विश्व के लिए कल्याणकारी है। सबको सत्य ही सुनना पसंद है, सबको सत्कार ही पसंद है, सबको सुगंध ही पसंद है, सबको सहयोग ही पसंद है। सब यही चाहते हैं कि हमारे विचारों से सब सहमत हों। ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि स्वभाव सबका एक है। स्वभाव यानी स्वतत्व, प्राण तत्व, प्रकाश तत्व। इस जीवन में एक स्वभाव है, एक गुण है। गुण जो है वो विचार है, जो बीज तत्व के धारण करने से बीज धरती के नीचे से आता है। ये धरती तत्व है, जल तत्व है, जिसका गुण नीचे गिरना है। जिस तरह से गंगा नीचे गिरती है, समुद्र में मिलती है तो निष्प्रयोज हो जाती है। इसके गिरने के कारण इसमें नीचता आ जाती है, विकृति आ जाती है, विस्मृति आ जाती है। भारत की संस्कार से इसका उत्थान होता है, संस्कारित होता है। इंद्रियों को संभालना सबको आने लगता है। संभालना, कैसे संभालना है, ये भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा है संभव। किस तरह से संसार में संभलना है, कैसे सबको संभालना है। जो सबको संभाले, स्वयं संभले, अपने इंद्रियों को संभाले, वही श्रेष्ठ है, वही संभाल सकता है। लेकिन आज वो उसका पतन की बात लोग करते हैं, जब स्वभाव ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम या ईसाई या और लिंग भाषा भेद के आधार पर, देश के आधार पर सभी का स्वभाव एक ही है। सभी सुख शांति को ही चाहते हैं। इसी आधार पर सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। सब सिया राम के ही स्वरूप हैं, उनको जोड़ने की आवश्यकता है। जोड़ने में जो बाधा है वो विचार है, विचारों की मतभेदता है। शरीर अनेक हैं, इसलिए विचार अनेक हैं। स्वभाव सबका एक है, विचार भी सबके एक हो जाएं। यही उक्ति जो है भारत की संस्कार संस्कृति है, यही सनातन धर्म है। जब सब सत्य को ही सुनना चाहते हैं, तो जब सभी सत्य बोलेंगे तभी सबका कल्याण होगा। क्योंकि सबको एक ही बिंदु पर सबका विचार एक ही है। इसलिए सबके कल्याण के लिए सनातन धर्म है, यही स्वधर्म है। धर्म तो अनेक हैं, लेकिन वो धर्म के श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि सत्य के द्वारा ही धर्म है। जो सत्य को धारण करे वही
स्वधर्म ही सनातन धर्म, इसलिए धर्म एक ही है, सनातन धर्म। उसे सनातन धर्म के पतन से बचाने के लिए जो मिटाने वाले हैं, उन्हें अनुभव कराने के लिए कि सनातन धर्मी कायर नहीं हैं, मूर्ख नहीं हैं, वो सत्य को जानने वाले हैं, इंद्रियों को संभालने वाले हैं, सबको संभालने वाले हैं। आज सनातन धर्मी की महानता, उदारता को लोग मूर्खता और कायरता के रूप में जानने लगे हैं, इसलिए इनकी इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है, इसको मिटाने की बात कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मिटाने का काम हमारा संविधान की जो धाराएं हैं, जो सनातन को पतन करने, दबाने का कार्य करती हैं, जैसे मंदिरों पर इन अधिकार, मंदिरों का धन लेना, वक्फ बोर्ड, सच्चर कमेटी, धारा 30, धारा 28, वार्षिक एक्ट, ये सब धाराएं सनातन की पतन करने के लिए है। और उसे पूर्व के सरकारों ने बनाया था, वर्तमान की सरकार ने भी उसे संयोज करके रखा। इसलिए राजनीतिक दलों को, सभी को ये अनुभव कराना होगा कि सनातन धर्म के पक्ष में जो नहीं, उसके पक्ष में सनातन धर्म नहीं। जो सनातन धर्म के पक्ष में होगा, उसी को सनातन धर्म समर्थन करके शीर्ष पदों पर बैठाएगा। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।